इस प्रांगण में उपस्थित अपने छोटे प्यारे बच्चों, भाई बहनों और हमारे जो समकक्षी हैं उनको मेरा बहुत सारा प्यार और आभार। और इस प्रांगण में उपस्थित हमारी आदरणीय संघमित्रा मौर्य जी, जो आज की हमारी चीफ गेस्ट हैं और वो लखनऊ से चलकर अभी आई हुई है, उनका जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और इस प्रांगण में उपस्थित सभी विद्वजन और हमारे आदरणीय, उन सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आज तो हम सब जानते हैं कि यहाँ हम क्यों उपस्थित हुए हैं, सभी को पता है। तो हम बात शुरू कर लेते हैं अपने से ही कि मैं डॉक्टर रिंकी कुशवाहा, और इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए मुझे नहीं लगता है कि बार बार हमें ये कहना पड़े कि हम माता सावित्रीबाई फुले की जन्म शताब्दी के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये तो सिर्फ क्या है, एक माध्यम है। हम लोग उसके माध्यम बनकर एक सूत्र में बंधने का जो आज हमने प्रण किया है या प्रयास किया है एमएसजी फाउंडेशन के द्वारा, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने परिचय से ही मैं शुरू कर लेती हूँ कि मैं डॉक्टर रिंकी कुशवाहा सबसे पहले इस ऐतिहासिक जयंती समारोह पर आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। और मैं अपनी बात अपने ही कुछ बिंदुओं से शुरू करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। पहली बार माता सावित्रीबाई फुले के बारे में सुनाया जाना, मैं बहुत छोटी थी जब मैं कक्षा 4 में पढ़ रही थी। खासकर जो हमारी बहनें हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेगी, क्योंकि जिस जगह से मैं निकल के आई हूँ वहाँ से शायद निकलना बहुत मुश्किल था। आज के 12-14 साल पहले जब शिक्षा में इतनी जागरूकता नहीं थी, खासकर हमारे समाज के लोग बैकवर्ड तो, लेकिन हमारे समाज के लोग बहुत पीछे थे। और मैं उस गांव की लड़की हूँ और एक किसान की बेटी हूँ। ये अलग बात थी कि मेरे पापा राजनीति में थोड़ा बहुत सक्रिय थे, 15-20 साल प्रधान रहे और उस समय बसपा का बड़ा जोर शोर से चलन था, तो उसमें उनकी सहभागिता रही। थोड़ा थोड़ा वो पॉलिटिक्स में रहे तो उसका भी असर मेरे ऊपर रहा, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन हमारे घर बचपन में आया करते थे तो मैं उनके साथ बैठ करके सुनती थी कि लोग कैसे बातें करते हैं। पीएचडी किया है तो इन्होंने कौन सी पढ़ाई किया होगा, तो मैं ये समझती थी कि ये पीएचडी होती क्या है और पीएचडी करने के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं पूछती थी कि आपने पीएचडी किया है तो आपने कौन सी पढ़ाई किया है, तो वो समझते थे कि बेटी कक्षा 4 की है या 6 की है तो ये क्या जानेगी कि बीएड क्या होता है, नेट क्या होता है, जीआरएफ क्या होता है, सीटी क्या होता है। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कि मैं भी पूरी पढ़ाई करूंगी और मैं भी डॉक्टर बनूंगी। ये कक्षा 6 में जब मैं पढ़ रही थी तब का ये मेरा सपना पलता रहा, पलते पलते फलते फूलते आज पीएचडी कंप्लीट हो गई। और 1 साल मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में, ख्वाजा मुर्दी चिश्ती विश्वविद्यालय में बतौर गेस्ट असिस्टेंट के रूप में मैं कार्यरत रही। फिर 2 साल मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में हो गए पढ़ाते हुए हैं। अभी हम संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो मेरा सपना है, ये मेरा संघर्ष है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से प्रतिफलित होगा। जिसने जो ठाना है वो निश्चित रूप से होके रहेगा। बस मुझे ये लगता है कि मेहनत और ईमानदारी से लगन करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को बीच में रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम थक गए, हम हार गए, हमसे नहीं होगा। जिस दिन हम ये सोचने लगते हैं उस दिन हमारे दिमाग उसी तरह से कार्य करने लगता है और हमारे साथ निगेटिव होने लगता है। तो इसलिए हमको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। तो देखते हैं
आगे अब और क्या हमारी बातें हैं, तो जिसकी वजह से आज मैं सभी के सामने डॉक्टर, हाँ एक बात मुझसे मिस हो गई। मैं ये तो समझ रही थी कि मैं रिंकी कुशवाहा हूँ। इसी कड़ी में रिंकी कुशवाहा के चलते चलते मैं डॉक्टर रिंकी कुशवाहा के रूप में आपके सबके समक्ष एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में मैं उपस्थित हूँ। मेरा संघर्ष बहुत रहा है, शायद है कि बताने के लिए आज समय कम पड़ जाए, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि पर्ची आने से पहले मुझे लगता है अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहिए। तो देखते हैं, माता सावित्री बाई फुले की लड़ाई उनके घर में भी थी और बाहर भी थी। माता सावित्री बाई फुले की नज़रों में स्वतंत्रता और अधिकार की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इस लड़ाई के लिए सामाजिक लामबंदी और महिला पुरुष दोनों का सहयोग होना जरूरी है। सहयोग होना जरूरी है और अति आवश्यक भी है। इस सबसे बड़े उदाहरण है इसके कौन? ज्योतिबा फुले, उनके पति राष्ट्रपति महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग के बिना माता सावित्रीबाई फुले की लड़ाई संभव नहीं थी। और इसलिए किसी लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ने के लिए और व्यापक तरीके से उसमें सहयोग की जरूरत होती है। किसी समाज का समानता पूर्वक विकास तभी हो सकता है जब उस समाज के महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी पूर्ण रूप से निश्चित हो। हम ये समझ लें कि महिलाओं के बिना प्रोग्राम सफल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आज मुझे इस प्रोग्राम में बच्चों की भीड़ काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि जो माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पर ले करके आए हैं, उनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम तो सीखे सिखाए हैं, अगर हम बच्चों को लेके नहीं आएंगे तो जिस हम आगामी भविष्य के राष्ट्र के निर्माण करने की बात सोच रहे हैं, वो सपना हमारा कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कोई भी प्रोग्राम हो तो हमें अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को, हमारे घर की जो पूजनीय महिलाएं हैं उनको जरूर लेके आए, क्योंकि वो सिर्फ घर की चार दीवारी के लिए नहीं है। हमारे समाज से कितनी महिलाएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय फलक पर राजनीति के रूप में पहचान मिली है। क्या आपने नारी बंधन अधिनियम का नाम सुना है? मैं इस कानून के पक्ष में हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। सभी को पता है कि नारी बंधन अधिनियम आया हुआ है और उसमें महिलाओं की कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि ओबीसी महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, जनरल को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा। तो ये अधिकार किसको मिलेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो जब तक अगर इसमें डिवाइडेशन नहीं होगा तो हमको लाभ उसका नहीं मिलेगा। मैं इसके पक्ष में हूँ, सुधार की जरूरत है। हमारा मानना है कि हमें अपने समाज की महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए तैयार करना होगा। यही सच्चे अर्थों में आज हमारे माता सावित्रीबाई फुले के प्रति सच्ची रूप में श्रद्धांजलि होगी। और मैं पुनः माता सावित्रीबाई की जन्म शताब्दी पर आप सभी को अपना नमन व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।